क्यों एलआईसी के शेयर बढ़ रहे हैं, जबकि एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ और अन्य बीमा कंपनियों के शेयर गिर रहे हैं। आज के स्टॉक मार्केट में निजी बीमा कंपनियों जैसे एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ के शेयर आईआरडीएआई, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा उठाई गई चिंताओं के कारण गिर गए। लेकिन सरकारी बीमा कंपनी एलआईसी के शेयर इस गिरावट से बचते हुए लगभग 2% की बढ़त पर रहे। निजी बीमा कंपनियों के शेयर क्यों गिरे? आईआरडीएआई ने बैंक एश्योरेंस बिजनेस पर आपत्ति जताई है। बैंक एश्योरेंस वह मॉडल है जिसमें बैंक अपने ग्राहकों को बीमा पॉलिसी बेचते हैं। हालांकि आईआरडीएआई का मानना है कि यह मॉडल मिस सेलिंग और बैंकों के जोखिम को बढ़ा सकता है। आईआरडीएआई ने बीमा कंपनियों से कहा है कि बैंक एश्योरेंस से होने वाले बिजनेस को 50% तक सीमित करें। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस 5.8% गिरकर 1,418 रुपये और 20 पैसे पर बंद हुआ। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस 5.95% गिरकर 640 रुपये और 25 पैसे पर रहा। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस दिन के दौरान गिरावट के बाद 1.54% बढ़कर 691 रुपये और 30 पैसे पर बंद हुआ। एलआईसी के शेयर क्यों बढ़े? एलआईसी को इस नए नियम से कम प्रभावित होने की संभावना है, क्योंकि इसका अधिकांश बिजनेस बैंक एश्योरेंस से नहीं आता। एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की वरिष्ठ इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट सीमा श्रीवास्तव के अनुसार एलआईसी लंबे समय में एक सुरक्षित निवेश है। निजी कंपनियों के निवेशक एलआईसी में पैसे शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसका बिजनेस इस नियम से सीधे प्रभावित नहीं होगा। क्या है बैंक एश्योरेंस? बैंक और बीमा कंपनियों के बीच का समझौता जिसमें बैंक अपने ग्राहकों को बीमा उत्पाद बेचते हैं। बैंक का फायदा, अतिरिक्त कमाई। बीमा कंपनियों का फायदा, ग्राहकों का बड़ा नेटवर्क। आईआरडीएआई का मानना है कि इस मॉडल में मिस सेलिंग, गलत उत्पाद बेचना का खतरा ज्यादा है। निवेशकों के लिए सलाह: 1. निजी बीमा कंपनियों में गिरावट का फायदा उठाकर लंबे समय के लिए खरीदारी करें। 2. एलआईसी पर नजर रखें, क्योंकि यह इस समय अन्य बीमा कंपनियों की तुलना में कम जोखिम भरा है। 3. बैंक एश्योरेंस पर आईआरडीएआई के नए नियमों को ध्यान में रखकर निवेश रणनीति बनाएं।